नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का जो मॉक टेस्ट निकाला गया है उसका हम लोग सेट नंबर 22 करने वाले हैं। तो टोटल इसमें 24 सेट दिया गया है, तो हम लोग 22 करते हैं। आज देखते हैं पहला सेट नंबर आज का हम लोग का। तो ये रहा हम लोग का 22 सेट, यानी कि 22 टेस्ट सीरीज 22 है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग का इसमें रहा। इसमें पहला क्वेश्चन ये है हम लोग का रहा कि निम्नलिखित में से किसी सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। शिक्षा को, ऊर्जा को, आवास को, परिवहन को सामाजिक में किसे शामिल नहीं किया जाता। तो आपको पहला कब को जाएगा, कौन कौन नहीं होगा। तो सामाजिक में कौन नहीं शामिल किया जाएगा, कौन नहीं होगा। तो पहला नहीं होगा कौन सा कि आपको दू नहीं होगा, ऊर्जा नहीं होगा, और चौथा परिवहन नहीं होगा। सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शिक्षा होता है, आवास होता, स्वास्थ्य होता, परिवहन नहीं होता और ऊर्जा नहीं है। यानी कि 2 और 4, ऑप्शन नंबर 3, एक का ऑप्शन नंबर 3। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल के दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था, कौन लिखा था। तो आपको कौन सा होगा, तो 2 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। बी.डी. सावरकर ने दीवार पर अपना जीवनी लिखा था, अपना ये कमला लिखा था। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 का रहा कि निम्नलिखित में से किसी सबसे पुराना है, कौन सबसे पुराना। स्वर्ण मंदिर, खजुराहो का मंदिर, ताजमहल या तो फिर अजंता और एलोरा की गुफा। तो सबसे पुराना कौन है, तो 3 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। सबसे अजंता मतलब अनजान है, जानता नहीं है, ये गुप्त काल में बनाया गया था। इसको गुप्त काल में अजंता एलोरा का मंदिर को गुप्त काल, अनजान मतलब कि हम जानते नहीं, यानी सबसे पुराना है जी, याद रखिएगा इसी तरह से आपको। तो 3 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 4 में आते हैं कि लोक नृत्य और उनके राज्य में कौन सा सम्मिलित नहीं है। झूमर कहाँ का, हरियाणा का नहीं, झूमर आपको हो जाएगा राजस्थान का है। तो आपको इसमें कौन सही नहीं है, तो 4 का 1 हो जाएगा। अच्छा आगे देखते हैं ऑप्शन। तमाशा महाराष्ट्र का, बिल्कुल सही है। कजरी यूपी का, बाउल कहाँ, पश्चिम बंगाल का, बिल्कुल सही बात है। यानी कि झूमर कहाँ का हो गया, याद रखिएगा राजस्थान का है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 का रहा कि मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है। तो कौन सा होगा आपको, मुद्रा राक्षस कौन है। 5 का आपको 4 नंबर। विशाखा दत्त कौन है, मुद्रा राक्षस का कौन है, विशाखा दत्त। 5 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो सुरक्षा परिषद की अस्थायी संख्या जिसके पास वीटो का अधिकार है 5। 6 का ऑप्शन 1 नंबर। अगर देखा जाए अस्थायी 5 हो गया, तो अस्थायी कितना 10 है, अस्थायी 10 है। और इन लोग का हर एक 2 साल के बाद इन लोगों का कार्यकाल खत्म हो जाता है, फिर नया देश शामिल हो जाता है। यानी कि वीटो का अधिकार 5 देश, परमानेंट अधिकार है, ये हमेशा रहता है, परमानेंट इन लोग का, इन्हीं लोग के पास वीटो का अधिकार है। अगर देखा जाए इसका स्थापना कब किया था, 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना किया गया। किसका, संयुक्त राष्ट्र परिषद का। यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। हीराकुंड बांध कहाँ पे। तो हीराकुंड आपको जब बांध हो जाएगा कहाँ पे, उड़ीसा में है। कहाँ पे, उड़ीसा में हो जाएगा। उड़ीसा में सबसे लंबा बांध, ऊंचा नहीं, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि 2001 और 2011 से मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना। यानी कि 2011 में 2001 से लेकर 2011 तक औसत जनसंख्या वृद्धि दर दशक, यानी कि 10 साल, दशक में एक दशक में 10 साल होता, तो कितना रहा था, 25.1 रहा था जी, 25.1 रहा था दशक की वृद्धि बिहार का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का 3 नंबर। 9 में आते लोग। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई पड़ता है। तो कब दिखाई पड़ता है, तो 9 का आपको 1 हो जाएगा। 21 जून को नॉर्वे का मध्यरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। मध्यरात्रि का देश का किसको कहा जाता है, नॉर्वे को। नॉर्वे कहाँ पड़ता है, तो आर्कटिक महासागर के आसपास पड़ता है, जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, वहीं आसपास पड़ता है, यूरोप कंट्री सब है। क्वेश्चन 10 में आते हैं। कह रहा है कि आपको भारत में पहली पंचवर्षीय योजना आधार था, क्या था। तो कौन दिया था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डोमर मॉडल पर, यानी कि 10 का 1 नंबर। जो कृषि पर आधारित था जी। तो पहला पंचवर्षीय योजना कब गया, तो 51 से 56 था, 1951 से लेकर 56 तक था, ठीक है। क्वेश्चन
11 में आता है। 11 कह रहा है कि आपको फहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आपको आया था किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल, चंद्रगुप्त सेकेंड के समय आया था। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं कि शांति वन संबंधित है, तो शांति वन किससे संबंधित है? तो 12 का आपको जगह 2 नंबर जवाहरलाल नेहरू से है। शांति वन किससे संबंधित है? तो जवाहरलाल नेहरू से। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 13 का आपको, चीन के हांगजू में आयोजित एशियाई खेल 2023 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक किस ब्रांड को बनाया गया है? तो कौन ब्रांड है? एशिया खेल का जो 23 में हुआ, कहाँ पे? चाइना में। कौन है? तो उसका आपको जाएगा कौन? एडिडास होएगा कि भारत पे हो जाएगा कि मोटो जीपी हो जाएगा? तो अमूल है। तो 13 का आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अमूल था जो चाइना में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं कि झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो झेलम नदी का जो उद्गम स्थल होता है जम्मू कश्मीर के बेरीनाग झील से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 अगर बात की जाए तो कल बीएसएफ का स्थापना यानी कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का गठन कब किया गया था? तो बीएसएफ का जो गठन किया गया था तो 15 का आपको 3 1965 में किया गया था। 1965 में बीएसएफ का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आता है कि भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन है? कंट्रोलर एडर जनरल कौन होता है? तो आपको जाएगा 16 का आपको जाएगा 3 नंबर श्री एस दुबे, महालेखा नियंत्रक। 17 में आते हैं कि भारत में मसालों का प्रदेश लैंड ऑफ स्पेसिस किस राज्य को कहा जाता है? तो 17 का आपको जाएगा 3 नंबर केरला कहा जाता है मसालों का। गोवा 18 में आते, गोवा की मुक्ति दिवस कब हुआ था? तो गोवा का मुक्ति दिवस हुआ था 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। 18 का आपको जाएगा 1 नंबर। गोवा पर पहले पुर्तगालियों का शासक था, गोवा पुर्तगालियों का शासक था। 1961 में पुर्तगालियों को यहाँ से भगाया गया था। क्वेश्चन 19 में आते हैं, कालाहारी मरुस्थल, जो कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो 19 का आपको जाएगा 3 नंबर अफ्रीका महादेश में, दक्षिण अफ्रीका महादेश में कालाहारी मरुस्थल है। तो कालाहारी जो मरुस्थल है अफ्रीका महादेश का बोत्सवाना, कहाँ पे? कौन सा देश में? बोत्सवाना होता है। और देखा जाए तो अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट यानी कि सहारा मरुस्थल है कहाँ? अफ्रीका महादेश में, जो उत्तर पश्चिम दिशा में पाया जाता है अफ्रीका का। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं कि शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया था? तो शंकराचार्य कहाँ पर नहीं किया था? भारत में 4 स्थान पर मठ है। तो कहाँ नहीं है? तो 20 का आपको कौन सा आंसर होगा? आपको कहाँ नहीं कह रहा है आपको, तो आपको कहाँ नहीं होगा? मथुरा में नहीं है, द्वारका में है, पुरी है, श्रृंगेरी है। मथुरा में आपको नहीं हो जाएगा। 4 श्रृंगेरी पीठ हम लोग का है, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी यानी मथुरा में नहीं है। 20 का 1 नंबर। 21 में आते हैं, कबीर किसके शिष्य थे? जी, कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद का। किसके ठीक थे? स्वामी रामानंद का कबीर शिष्य थे। आपको 21 का हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन 22 में आते हैं, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो कपास की सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है। जो काली मिट्टी कहाँ पाया था? गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश, ज़्यादातर उसी को खास करके देखा जाए तो महाराष्ट्र, गुजरात में ज़्यादा काली मिट्टी पाया जाता है जो कपास के लिए उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आता है, 23 में आता है कि अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो कहाँ अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो अंतारा पर कहाँ पर? इंडोनेशिया को हो जाएगा। इंडोनेशिया एक एशियाई कंट्री है। क्वेश्चन 24 में आते हैं, निम्नलिखित में से नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ था? नालंदा जिला का जो मुख्यालय कहाँ पे? बिहार शरीफ में। तो बिहार में टोटल कितना जिला पड़ता है? टोटल बिहार में 38 जिला है। बिहार में अगर बात की जाए लोकसभा का सीट कितना? 40 है। विधानसभा कितना है? 243 है। अगर राज्यसभा कितना हो जाएगा? राज्यसभा आपको 16 हो जाएगा। ठीक है, बिहार में राज्यसभा कितना है? 16। चलिए क्वेश्चन 25 में आते हैं हम लोग। 25 का रहा कि आपको अस्कोस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? अच्छा क्वेश्चन है। अस्कोस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो 25 का आपको कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। याद रखिएगा उत्तराखंड का स्थापना कब किया गया? तो 2000 में। अगर देखा जाए तो 26, 27, 28, तो 26वां जो राज्य बना था हम लोग का छत्तीसगढ़ था। 27वां कौन था? उत्तराखंड। 28वां आपको था झारखंड।
1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर को बनाया गया 2000 में। ये तीनों राज्य बनाया गया था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बनाया गया था 28वां जिला। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन 26 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कौन सा कथन गलत है? कर ले। हार्ड लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल कब से था? 1844 से लेकर 1848 तक। तो 26 का देखना कौन गलत करा, आपको कौन गलती चुनना। ये तो सही है, पहला सही है। अब करा कि अमरनाथ का मंदिर महाराष्ट्र बेसर शैली में निर्मित है। हाँ बिल्कुल है, अमरनाथ का मंदिर, ठीक है। 26 का आपका ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि चोल शासकों के विषय में जानकारी मिचकटिकम नामक ग्रंथ से मिलती है। गलत बात है, ये नहीं आप हो जाएगा, यानी कि 28 का 26 का 3 नंबर सही हो जाएगा। अच्छा डी देखते हैं कि चालुक्य वंश से नरेश नरसिंह वर्मन ने वातापी कोण की उपाधि धारण किया था। जी बिल्कुल सही बात है, यानी कि 26 का 3 गलत है। 27 में आते हैं। 27 करा कि संसद की समिति को किस समिति को अस्थाई मितव्ययता समिति कहा जाता है? लोकलेखा को, सरकारी प्रकम को या तो प्राक्कलन को? तो किसकी कहा जाता है? तो 27 का आपको जगह 3 नंबर प्राक्कलन समिति को संसद की मितव्ययता समिति कहा जाता है, क्योंकि प्राक्कलन समिति के 30 सदस्य होते हैं, अतिशु होता है आपको लोकसभा का। अगर देखा जाए तो लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 होता है लोकसभा से और 7 होता है राज्यसभा से। जी याद रखें कि सबसे बड़ा समिति अगर देखा जाए, सबसे बड़ा समिति यही होता है प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 होता है लोकसभा का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 में आते हैं। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था कब? तो तीर्थ यात्रा समाप्त कर दिया था 1563 में समाप्त कर दिया था। कब किया था? 1563 में कर दिया था। 28 का आपको आएगा 3 नंबर। 29 में आते हैं। क्वेश्चन 29 में आता है, 29 नंबर में कह रहा है कि आपको कि पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? पवन द्वारा, तो क्या कहते हैं इसको? कहते हैं हम लोग क्या, लोयस कहते हैं। जी हाँ, लोयस कहते हैं। पवन द्वारा धूल कण को निक्षेप से जो निर्मित होता है स्थल यानी कि भूमि, उसको लोयस कहते हैं। जी सचिन, क्वेश्चन 30 में आते हैं कि सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नाम पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया? तो 30 का आपको जगह 2 नंबर बोरिया मजूमदार के द्वारा। कौन लिखा था? बोरिया मजूमदार के द्वारा। 30 का 2 नंबर। 31 में आते हैं लोग। 31 क्वेश्चन करा है कि आपकी बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासनकाल के किस वर्ष भिक्षुओं को दान में दिया था? तो अपने शासनकाल के कैमा उसका शासनकाल था, उस समय अपने शासन के किस वर्ष दिया था? तो 31 का आपको जगह 3 नंबर 12वें वर्ष में दिया था। ये बौद्धों के लिए बनाया गया। बराबर की पहाड़ी कहाँ था? बिहार का जहानाबाद, बिहार का जो जहानाबाद जिला है उसी में बराबर की पहाड़ियाँ बनाया गया है, जो बौद्धों के लिए समर्पित है। यानी बौद्ध भिक्षु के लिए दान दिया गया था। कौन दिया था? अशोक दिया था ये गुफा। क्वेश्चन 32 में आते हैं। 32 का क्या बुक की द्वितीय जैन समिति 1512 ईस्वी बल्लभी में हुआ था। बल्लभी कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में हुआ था। जिसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष कौन था? तो 32 का आपको जाएगा 1 नंबर। कौन था? क्षमा शरण। जो पहला बौद्ध संगीत हुआ था वो कहाँ हुआ था? स्थलभद्र। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में किया था, बिहार पाटलिपुत्र में किया गया। इसका अध्यक्ष कौन था? स्थलभद्र था। दूसरा कहाँ हुआ था? बल्लभी गुजरात में, जो 512 में हुआ था, जिसका कौन था अध्यक्ष? क्षमा शरण था। देवाद्री क्षमा शरण। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। क्वेश्चन 33 में आते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त का प्रथा प्रारंभ की थी। कहाँ से किया था? तो इस्तमारी बंदोबस्त कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो 33 का आपको हो जाएगा कहाँ से? बिहार से किया गया था। कहाँ से? बिहार से। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो क्या कहलाती है? इसका कोई वसूल संदिग्ध यानी नहीं हो, यानी संभव नहीं हो, क्या कहलाता है? 34 का आपको हो जाएगा 1 नंबर बैड डेट कहलाता है, बैड डेट। क्वेश्चन 35 में आते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना किया गया था 6 अगस्त। कब किया गया था? 35 का 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं कि भारत की सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन से? विशाखापट्टनम। जो कहाँ पड़ता?
आंध्र प्रदेश में पड़ता है जी। बिहार का भारत का आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम है जो सबसे गहरा बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। 37 कह रहा है कि उत्तर एवं दक्षिण गोलार्ध में 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांश एवं 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश तक चलने वाले पवन को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? 37 का आपको 1 नंबर क्या कहते हैं? पछुआ पवन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पछुआ पवन। 38 में आते हैं। जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 का शांति पुरस्कार दिया गया, 2023 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं कि नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस कहा जाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस का नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। 40 में आते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। कह रहा है कि आपको कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? तो आपको किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसे? बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन के लिए कैबिनेट ने हाल ही में कहाँ LIGO नामक वेधशालाएं बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दिया गया। तो 41 का आपको 1 नंबर कहाँ पे? महाराष्ट्र में दिया गया। 42 में आते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? मतलब क्या उद्देश्य था, क्यों जोड़ा गया मूल कर्तव्यों को? तो 42 का आपको 3 नंबर की राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों को नियंत्रण करना था, कंट्रोल करना था, इसीलिए मौलिक कर्तव्य को जोड़ना उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? तो सुधा मूर्ति ने कौन सा पुस्तक लिखा था? द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी लिखा है। अच्छा, इंटरप्रेटर ऑफ द मेलोडीज अन एक अष्टमड अर्थ या तो फिर महाश्वेता, तो कौन लिखा सुधा मूर्ति? तो 43 का आपको 4 नंबर। महाश्वेता का लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति कौन है? जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक उनकी सास है सुधा मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। 44 में कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? यानी कि कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो कौन सा जो कटक में स्थित है? तो आपको 3 नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय जी, क्योंकि नेताजी का सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा में हुआ था, कटक में। तो यहाँ पे बनाया गया कटक संग्रहालय। कहाँ है? तो नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय जी, कटक में। 45 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस खिलाड़ी? तो सबसे जो पुराना है वो कौन सा होता है? तो आपको होता है विंबलडन। 45 का आपको 2 नंबर, सबसे पुराना ही है। अच्छा, अगर बात आ गया ग्रैंड स्लैम का तो 4 गो होता है। पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद आपको होता है फ्रेंच होता है, उसके बाद होता है विंबलडन होता है, उसके बाद आपको होता है US ओपन होता है। ठीक है, 4। ठीक है, तो पहला कौन आपको क्रम याद रखिएगा। पहला पर ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, US ओपन। यानी सबसे पुराना कौन है? विंबलडन। क्वेश्चन तो लॉकडाउन में 1 साल के इसको बैन भी कर दिया गया था, विंबलडन का याद रखिएगा। क्वेश्चन 46 में आते हैं। कह रहा है कि चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान 4 भारत ने किस देश के साथ मिलकर पूरा करेगा? तो अमेरिका के साथ पूरा करा। 46 का आपको 3 नंबर जी। अच्छा, चंद्रयान 4 है जी, जापान के साथ। 46 का आपको जो चंद्रयान 4 हम लोग चंद्रमा पर जो भेजेंगे जो आन को, वह जापान के साथ मिलकर हम लोग करेंगे चंद्रयान 4 का। 47 में आते करा कि निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू, नेपाल का काठमांडू, थाईलैंड का बैंकॉक, उत्तर कोरिया का प्योंगयांग। 48 में आते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आपराधिक मामले की जांच के लिए पारस्परिक कानून सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो 48 का हो जाएगा कहाँ का? बेल्जियम आपको जाएगा। 49 में आते हैं कि शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार बिहार में किया गया था, आर्यभट्ट किया था। आर्यभट्ट कहाँ रहने वाला था? पटना जिला के, जो आपको पड़ता है पटना का रहने वाला था प्रोपन। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 50 में आता है कि प्रसिद्ध नारा करो या मरो को किसने दिया था? तो करो या मारा का जो नारा दिया था, कौन दिया था? महात्मा गांधी ने दिए थे। कौन दिए थे? महात्मा गांधी दिए थे। करो या मरो।
आगे देखते क्वेश्चन नंबर 51 में आता है कि संतरे में कौन सी विटामिन पाया जाती है। तो संतरा में विटामिन होता है कौन, विटामिन सी। विटामिन सी संतरा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52 में आते हैं कि निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है। जी क्या लाभ है, तो देखते हैं क्या लाभ। इसके बाहरी क्षेत्र में धातु होती है, जी होती है। क्या प्रमुख लाभ है, तो इससे क्या होता है कि इसमें गतिमान पुर्जा नहीं होती है। 52 का आपका आंसर तो हो जाएगा जी, गतिमान पुर्जा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं कि 3 करा क्या आपको कि वायुमंडल में कौन सी गैस जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वायुमंडल में। तो सबसे जो पाया जाता है कौन, नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में। सबसे 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है। 54 में आता है कि कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है तो क्या होती है कि सीधे समय के वर्ग के समानुपाती होती है। जी सीधे समय के वर्ग के समानुपाती होता है। 55 में आते हैं, कोई 55 करा क्या कि पारिस्थितिकी पिरामिड का समान चौड़ा होता है और यह किस सिरे के संकीर्ण होता है। तो मतलब किसके संकीर्ण होता है, तो 55 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। यह शीर्ष की ओर संकीर्ण यानी कि पतला होता है। जी पिरामिड, हाँ ऊपर जाकर पतला होता है, नीचे चौड़ा होता है। पिरामिड यही ना बनता है, ऐसे बनता है। तो पिरामिड ये आपका हो गया। तो पिरामिड ये जो होता है, ये ऊपर क्या होता है, पतला, शीर्ष में पतला होता है, शीर्ष में पतला संकीर्ण, नीचे चौड़ा होता है। क्वेश्चन देखते हैं 56 में। 56 करा क्या आपको कि कोई ऊष्मा इंजन 527 डिग्री सेल्सियस पर सूरज से ऊष्मा लेता है और 27 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडल में ऊष्मा लौटा देता है तो इंजन की दक्षता क्या होगी। तो 56 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 62.5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त एकत्र की जाती है। तो किससे मिलती है, उसकी छाल से, तना से या तो जड़ से। तो 57 का 3 हो जाएगा, उसकी छाल से उन्हें प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं कि सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देती है। तो 58 का आपको 1 नंबर, सुक्रोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है सुक्रोज। 59 में आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में आता है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में, ध्रुवों को छोड़कर प्रत्येक स्थान में वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होगा। तो भार में उसकी कमी आ जाएगी। 59 का 3 नंबर। क्वेश्चन 60 में आते हैं कि यूरिसेल पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है सील। तो आपको पाया जाता है 60 का आपको हो जाएगा, किसमें पाया जाता है, तो आपको पाया जाता है आरएनए में आता है। किसमें, आरएनए है। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा कौन सी घटना घटती है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से कौन सी घटना घटती है, तो हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। 62 मान लो आते हैं। 62 में क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है, स्टिंगरे, ऑक्टोपस, टर्टल या मस्का। तो 62 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, ऑक्टोपस जो है वो मोलस्का के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं कि एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है तो क्या होगा, क्रांति वेग से, सीमांत वेग से, या तो गुरुत्व केंद्र के संतुलन के बल के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 63 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, और सीमांत वेग से नीचे उतरता है। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं लोग, निम्नलिखित में से किस में आंतरिक ऊर्जा में ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। किसमें, कौन जो है आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि में परिवर्तन करता था। 64 का आपको 1 नंबर, सितार जो है था वह आंतरिक को ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। क्वेश्चन 65 करा क्योंकि बोरेक्स का सूत्र क्या होता है, Na2B4O7.10H2, यानी कि बोरेक्स का ऑप्शन नंबर 4 होगा 65 का। 66 में आते हैं कि प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा कितना % होती है। तो प्रोड्यूसर गैस में आपको होता है कितना, 66% होता है, 60%। सड़सठ क्वेश्चन में आते हैं कि भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणु का, कि जो सड़ाता गलाता भोजन को, तो प्रमुख जीवाणु में कौन शामिल नहीं है।
तो साल्मोनेला, स्टेफिनोकाकी, तो हीमोफिलिस परट्यूसिस, या तो फिर क्लास्ट्रीडियम। तो 67 का आपको जाएगा 3 नंबर। 68 में आते हैं लोग, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो 68 का आपको 1 नंबर आएगा, सिसलूनर कहते हैं, सिसलूनर। क्वेश्चन 69 में आते हैं, कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है? तो कांच में क्या मिलाएंगे कि उसका रंग हरा हो जाएगा? तो 69 का आपको जाएगा 3 नंबर, फेरस ऑक्साइड हरा होता है, याद रखिएगा, फेरस ऑक्साइड के कारण रंग उसका हरा हो जाता है। 70 में आते हैं, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किस स्थिर ताप यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा? 70 का 1 नंबर रहेगा, बॉयल का नियम कहलाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, बॉयल का नियम। क्वेश्चन 71 में आते हैं, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? विस्थापन, भार, घनत्व या आवेग। तो कौन जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, याद रखिएगा कौन नहीं है, यानी कि तो हम लोग को 71 का 4 घनत्व हम लोग का क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है जी। 71 का 4। 72 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होता है? ग्राफिक्स को, ध्वनि को, इमेजिंग के। तो 72 का आपको जाएगा 4, सभी का जरूरी होता है कंप्यूटर की मेमोरी का। 73 में आते हैं कि ताप नियंत्रक एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक द्वारा होता है? तो संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक, या तो फिर तंत्रिकी ऊतक। तो 73 का 1 नंबर हो जाएगा, संयोजी ऊतक हो जाएगा। 74 में आते हैं लोग, 74 क्वेश्चन करा क्या आपकी कि कौन सही असत्य यानी कौन गलत है? तो साइनोकोबालामिन 74 का कौन गलत है? तो साइनोकोबालामिन, हाँ, B12 का नाम, सही बात है। पैराडॉक्सिन B6 सही नाम है, ये भी ठीक है। राइबोफ्लाविन विटामिन सी का, विटामिन डी के बोलते हैं राइबोफ्लाविन, ये गलत है हमको। थायमिन B1 का सही बात है, यानी कि इसका आंसर का 74 का 3 नंबर। क्वेश्चन 75 आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन करा कि आपको वायुयान के टायरों में भरी जाती है कौन सी? तो वायुयान के 75 का आपको 3 नंबर, नाइट्रोजन गैस भराता है। वायुयान के टायर में पहले हीलियम भरा जाता था, पहले सबसे ज़्यादा हीलियम भरा जाता था, बट अब है नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि हीलियम जो होता है अज्वलनशील गैस है, हल्की अज्वलनशील गैस इसे कहते हैं, इसलिए आपको हीलियम का प्रयोग नहीं किया था, अब नाइट्रोजन का प्रयोग किया था, क्योंकि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन है, इसीलिए हम लोग को अब नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं वायुयान के टायर में। तो ये था हम लोग का टोटल 75 क्वेश्चन। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।